मैं डॉक्टर ललिता और मेरा चैनल इनसाइड होम्योपैथी पर हम एआईपीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस। आज हम लोग एफोरिज्म 2 को डिस्कस करते हैं। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। The highest ideal of cure is rapid, gentle, and permanent restoration of the health, or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most harmless way, and easily comprehensible principle. And explanation is the highest ideal of cure, the best and most perfect form of treatment is the homeopathic treatment. Best, most perfect form of treatment, highest ideal of cure. And the cure should be, क्योर कैसा होना चाहिए? एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए वो उनको क्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आइडियल क्योर कहलाएगा। जैसे कि क्योर रैपिड होना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए। द पेशेंट शुड गेट रिलीफ क्विकली, पेशेंट को ठीक करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। एंड treatment is rapid and gentle and permanent. Gentle means treatment should not cause unnecessary suffering or side effect. जब एक पेशेंट को ट्रीट करने टाइम उसको ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट को केयरफुली हैंडल किया जाए, जेंटल तरीके से, उसको कोई पेन कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। परमानेंट, द डिजीज शुड नॉट रिटर्न अगेन एंड अगेन, ऐसा ठीक हो कि दोबारा डिजीज ना आ सके, उसका सिम्टम्स पेलिएट ना हो, सेपरेट ना हो। देन हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। रैपिड, जेंटल और परमानेंट तीनों चीज़ का ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, एंड द गोल इज टू ब्रिंग द पेशेंट बैक टू देयर नेचुरल हेल्दी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज, द डिजीज शुड बी कम्प्लीटली इराडिकेटेड, नॉट जस्ट पेलिएट। कोई भी सिम्टम्स को पेलिएट या सप्रेस नहीं करना, कम्प्लीटली इराडिकेट करना, कम्प्लीटली ख़त्म करना। रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज, whole extent, every aspect of disease, mental, physical, emotional, should be treated, not partially. उसका कोई भी शरीर में कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम है पेशेंट का, तो उस छोटा से छोटा प्रॉब्लम को ध्यान में देना है। अगर उसका कोई मेंटल अनइजीनेस है, कोई फिजिकल कुछ हुआ है, जैसे कहीं इंजरी हुआ है, इमोशनल कोई दिक्कत है, एनेक्सिटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, हर एक छोटा से छोटा चीज़ को ध्यान देना है, उसको पार्शियली केस टेकिंग नहीं करना है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट इज ट्रीटेड, shortest and most harmless way. The method should be simple, effective, and without harmful side effect. The patient should treated shortly and simply, not very complex formula, without harmful side effect. कोई भी पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज इजीली comprehensible principle. The principle should be clear and based on natural law, understandable by reason and observation. प्रिंसिपल कोई आर्टिफिशियल प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, नेचुरल लॉ पे बेस होना चाहिए, जो कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसका रीजन को समझ सके, ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखा जा सके, ऐसा प्रिंसिपल हो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। देन समराइज द होल एफर्ट 2। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। Two-third key point you must learn that rapid, gentle, and permanent restoration of the health is the ideal cure. Highest ideal of cure, rapid, gentle, permanent restoration of the health, or removal and annihilation of the disease in its whole extent. डिजीज़ को पूरे तरीके से उसका हर एक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सिम्टम्स को देख करके होल एक्सटेंट में डिजीज़ को इराडिकेट करना इन द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट हार्मलेस वे एंड ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल। थैंक यू। अगर एफोरिज्म 2 का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक को कमेंट में बताएं। थैंक यू।
मैं डॉक्टर ललिता और